तैयार हो भाई? ठीक है। किस चीज की क्लास है? हिंदी की। किस चीज की? हिंदी। हिंदी में क्या चल रहा है? संधि। संधि में क्या चल रहा है? व्यंजन संधि। अच्छा, संधि के कितने प्रकार? कितने प्रकार बेटा पढ़े हो संधि? ठीक है सर। संधि के कितने प्रकार पढ़े हो कभी? 3। पहली संधि कौन सी होती है? स्वर संधि। दूसरी? विसर्ग वाली। तीसरी? व्यंजन संधि। चलो भाई। स्वर संधि आपको आ गई। स्वर संधि के कितने पार्ट? 5 पार्ट। कितने पार्ट? पहला क्या होता है? दीर्घ संधि। दूसरी? गुण संधि। तीसरी? वृद्धि संधि। चौथी? यण संधि। और पांचवी? अयाधि संधि। विसर्ग संधि में किसके बारे में पढ़ेंगे हम? के किसका? विसर्ग। और व्यंजन में किसका पढ़ा है? किसका? व्यंजन। व्यंजन का मेल मिलाप। ठीक। व्यंजन संधि के है ना, लास्ट के 5 नियम हमारे रहते हैं। कितने नियम रहते हैं? अभी वो 5 नियम मैं साइड में रख देता हूं। अभी बहुत सारे बच्चे नए दिख रहे हैं मुझे। तो अभी हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, समास का। कौन सा? समास। तैयार हो? चेहरे पे मुस्कान सी तो लेकर आओ। तैयार हो ना? चलो भाई, करें शुरू। हम क्या शुरू कर रहे हैं? समास। समास किससे मिलके बना है? सम जमा आस। सम का मतलब? सम का मतलब भली बात, यानी अच्छे से। सिंपल लिख सकते हो। और आस का मतलब? आसन देना। आसन का मतलब बैठाना। आसन का मतलब बैठाना। आपने 2 शब्द सुने हैं, संधि और समास। सम प्लस दी हो गया संधि, और सम प्लस आस होगा समास। सम का मतलब भली बाती। अब भली बाती कैसे? देखो, मैं एक चीज कहता हूं, संख्या। संख्या सुनी है ना आपने? संख्या को क्या होती है भाई? कितनी काउंटिंग। एक चीज ध्यान से समझना, दोबारा समझा रहा हूं। पहले हम समझते हैं संख्या। क्या समझते हैं? संख्या का मतलब वही है, सम प्लस ख्या। सम का मतलब अच्छे से या भली बाती। और ख्या का मतलब कहना। ख्या का मतलब क्या होगा मुन्ना? कहना। आपने सुना होगा ना, व्याख्या करो, यानी विशेष प्रकार से कहो। तो मैं एक तो मैं कहूं भाई, इस क्लास में 4 बच्चे हैं, और एक कहूं इस क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो किससे पता लग रहा है कि एग्जैक्ट चीज क्या है? 4 से या कुछ से? आवाज नहीं आ रही। 4 से या कुछ से? 4 से। तो 4 क्या होगी? एक संख्या। यानी उससे भली बाती पता लगता है सिचुएशन का। क्या पता लगता है? समझ में आ गया? अब यहां से मैंने शब्द उठा लिया सम। कौन सा उठा लिया? और यहां रख दिया। तो सम का मतलब तो समझ में आ गया अच्छे से। आस का मतलब आसन देना। आस का मतलब, और धी का मतलब क्या होता है? रखना। तो संधि बना सम प्लस धी, भली बाती रखना। और समास बना सम प्लस आस, भली बाती बैठाना। रखा किसे जाता है? सजीव को निर्जीव को? निर्जीव को। तो हिंदी में वर्णों को माना जाता है निर्जीव, क्योंकि उनका कोई मतलब तो होता नहीं। तो उनको कहां बैठाया जाएगा? संधि में। किसमें? और आस यानी आसन देना, बैठाया किसको जाएगा? जिसमें जान हो। और हिंदी में जान मानी जाती है शब्दों में। किसमें? तो शब्दों के मेल को क्या कहेंगे? समास। क्या कहेंगे? आवाज नहीं आई। कमर सीधी करके। कमर सीधी। कोई कमर मत लगाओ फिलहाल, थोड़ी देर आगे बोलो। क्या कहेंगे? शब्दों के मेल को। शब्दों के मेल को। शब्दों के मेल को। और वर्णों के मेल को। वर्णों के मेल को। ठीक। समझ में आ गया? ठीक। ईब कर लो आराम तक, कमर लगा लो, ऐसी कोई जबरदस्ती ना। समास पता लग गया ना? अगला क्वेश्चन जो आपका आता है, समास जो शब्द है, इस शब्द का अपोजिट क्या है? समास का वैसे मतलब होता है संक्षिप्त रूप देना। समास का क्या मतलब होता है? संक्षिप्त। इसका अपोजिट क्या होगा? व्यास। क्या होगा?
व्यास का मतलब पता है ना, फैलाना। समास का मतलब संक्षिप्त रूप देना और व्यास का मतलब फैलाना। अच्छा, संधि का मतलब क्या होता है साक्षी? सं जोड़ना। और उसका अपोजिट क्या होगा? विग्रह। विग्रह का मतलब तोड़ना। विग्रह का मतलब, समझ में आ गया? अब जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समास जो शब्द है, समास में अगर मैं शब्दों को आपस में तोड़ूंगा तो वे क्या कहलाएंगे? विग्रह। यही तो समझना, देख थोड़ा टेक्निकल चीज है। अगर मैं शब्दों को आपस में तोड़ूंगा क्या कहलाएंगे, और उनको जोड़ दूंगा तो समास हो जाएगा। समझ में? तोड़ेंगे तो क्या कहलाएंगे? एग्जाम्पल देखो, मैं लिखता हूं राजपुत्र, क्या लिखा मैंने? आज को मैंने तोड़ दिया, राजा का पुत्र। तोड़ दिया मैंने। क्या कर दिया मैंने? राजपुत्र। और अलग अलग तोड़ दिया तो क्या हो गया? विग्रह। और इसको पूरा जोड़ के एक बना दिया, समास। इसको समस्त पद भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? समस्त पद मतलब पूरा पद। जैसे राजपुत्र है वो पूरा पद है, क्या वो? और जो अगलों में टुकड़ा है वो टुकड़ों में बट गया, होगा विग्रह। कितने पद पाए इसमें? आपने दो पद देखे। प्रथम जो पहला है वो राजा, और उत्तर पद क्या है? पुत्र। यानी पूर्व पद या प्रथम पद भी कह दिया गया, पूर्व पद भी कह दिया गया, यानी जो आगे है। और बाद में किंग है। किंग क्या था इसमें? पूर्व, जो पहले आया था ना भाई। और जो उसका सन है वो क्या था? उत्तर। क्या था? या बाद वाला, समझ गए? दो पद होते हैं समास में। कितने पद होते हैं? ठीक है, जो मेन दिखते हैं। एक आओगा अव्ययी भाव, एक बहुब्री आओगा। बहुब्री में एक अन्य पद भी होगा। फिलहाल आप दो समझ लो, पूर्व पद, उत्तर पद। जैसे राजपुत्र है तो राजा क्या है? पूर्व पद। पूर्व का मतलब पहले, उत्तर का मतलब बाद में। समझ, इतना तो पता होगा ना। पूर्व का मतलब पहले और उत्तर का मतलब, ठीक है। जैसे मैं कहूं रसोई घर, तो रसोई क्या है यहाँ पे, और घर क्या है? ठीक है। अब इसका विग्रह करके बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा पहले बता, आप बताओ। रसोई घर को अगर तोड़ना हो भाई, रसोई के लिए घर, रसोई का घर, रसोई में घर, क्या बताओगे? रसोई घर को अगर तोड़ेंगे हम तो क्या बताओगे? रसोई का घर, रसोई में घर, रसोई के लिए घर, का घर, के लिए घर, के लिए का। तो ये दो मुन्ना ठीक है, रसोई के लिए घर। तो ये हमें पता होना चाहिए कि इनके टुकड़े कैसे करें। समझ में आया? शुरू करें। यानी शब्दों का खेल है। किसका खेल है? तो चलो लिखो। हेलो। ये मैंने पुत्र गलत लिखा, तुमने बताया भी नहीं। चलो, भावना में बह गया मैं। अच्छा देखो, लिखो। सबसे पहले हेडलाइन, चलो भाई उठा, उठा लो कॉपी। पेज दे दूं मुन्ना आपको? पेज ले लो। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो। अब आप लिखो, एक बार पहले ये लिख लो, राजपुत्र बराबर है राजा का पुत्र। ये इसमें कहलाएगा समस्त पद। ये कहलाएगा पूर्व पद। और ये कहलाएगा उत्तर पद। लिखो एक बार मुन्ना। लिख भी लिया? और यहां से हम उस तरफ जा रहे हैं, वो क्या कहला रहा है? विग्रह। क्या कहला रहा है? विग्रह होना क्या कहलाता है? ये चीज बना लो, पता लग जाए भाई क्या क्या टेक्निकल शब्द है इसके। हेलो, लिख लिया?
अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आता है, समास के कितने भेद होते हैं? चार होते हैं। हाँ भाई शेर सिंह। हाँ भाई, समास के कितने भेद होते हैं? तत्पुरुष के दो होते हैं। ठीक है, हिंदी अभी बहुत पढ़नी बाकी रह रही है। समास के चार भेद होते हैं। पहला क्या होता है? तत्पुरुष। आप बुक में अव्यय भाव, चलो ठीक है, पहला अव्यय भाव तुम्हारी बातों पर। पहला अव्यय भाव, दूसरा तत्पुरुष। तत्पुरुष के दो भाग होते हैं अलग से भी, कौन? कर्मधारय और द्विगु। तीसरा द्वंद्व। चौथा बहुव्री। चौथा, ठीक है, ये मुख्य है। छोटे मोटे और और भी बहुत सारे हो जाते हैं, पर मेनली आपको ये चार पता होने चाहिए। समझ में आया? शुरुआत किससे करें पहले? तत्पुरुष से करते हैं। तो लिखो, पहले अगली लाइन लिखो, समास के चार भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। पहला क्या होता है? लिखो, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पहला क्या होता है? तत्पुरुष समास। अब इसके आगे एक चीज लिखो, देखो, पद का ही खेल है। कभी कभी पूर्व पद प्रधान होगा, यानी मेन सेंटर ऑफ पॉइंट क्या होगा? पूर्व पद। कभी फोन बज रहा है आपका। कभी कभी उत्तर पद प्रधान होगा, सेंटर ऑफ पॉइंट क्या होगा? उत्तर पद। और कभी कभी अन्य पद प्रधान होगा। तो हमें यही क्वेश्चन आ जाता है, कौन से उसमें पूर्व पद प्रधान है, कौन से में उत्तर पद प्रधान, और कौन से में अन्य पद प्रधान है। यही चीज लिखनी होती है। ठीक है, तो इसमें बताओ कौन सा पद प्रधान है? एग्जाम्पल देख लो, इससे समझ के बताना। राजपुत्र लिखा, क्या लिखा है? राजा का पुत्र। अब इसमें दोनों में बताओ, क्योंकि ये एग्जाम्पल है तत्पुरुष का, किसका है? अब इन दोनों में बताओ कौन सी मेन बात है। वहां एक लड़का खड़ा है, मैं उसको कहता हूं भैया राजपुत्र है, राजा मेन है। आप बताओ। साक्षी के पीछे पीछे मत बोल लो, ये हमेशा ठीक नहीं होती। अच्छा, राजा का बेटा इसलिए राजा मेन है, बेटी है। पुत्र में। अच्छा, जो लड़का खड़ा है या राजा खड़ा है, पहले तो वो बताओ। मैंने क्या कही? राजपुत्र खड़ा है। खड़ा था पुत्र, बता किसके बारे में रहा हूँ? पुत्र के बारे में। वो तो मैंने इशारा लिया भाई, वो इधर एक्स वाई जेड, कमीन पुत्र है, कांजर पुत्र है, या राजपुत्र है, कुछ भी है। खड़ा कौन है? पुत्र। कौन खड़ा है? तो फिर तो मेन क्या हो गया? तो पूर्व पद या उत्तर पद? कौन सा पद? हम बता किसको रहे हैं? हम राज्य को बता रहे, पुत्र को बता रहे। तो बस बात खत्म। मैं कहूं भाई, नरेले में तो गगन चुंबी मारते हैं। गगन चुंबी इमारतें, गगन को चूमने वाली। तो गगन मेन है, वही इमारत मेन है। बातें इमारत की कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? वो तो आगे एक विशेषण सा जोड़ दे, उस तरीके का कोई बात जोड़ दी। समझ में? यानी हम बता किसके बारे में रहे हैं, वो है मेन चीज। समझ में आया? तो इसमें लिखो, उत्तर पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है? लिख लो, ये आता है पेपर में, कौन से उसमें? उत्तर पद प्रधान। ये क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, उत्तर पद प्रधान किस में होता है? तत्पुरुष में। किस में होता है? ये लिखा। अब इसके लिखो एक चीज में, जो मेन चीज क्या होती है, नोट डाल के लिख लो, बिल्कुल नोट डाल के, मोस्ट इंपोर्टेंट। लिखो, कारक, कारक चिन्हों का लोप।
यानी कारक चिन्ह बीच में से खत्म हो जाते हैं। अब कारक चिन्ह कौन से होते हैं पता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए से अधिकरण में पर संबोधन भो है अरे, पता होगा ना, संबंध का के की, ये सब क्या है? कारक चिन्ह है। क्या है ये? ऐसे दुखी हिंदी की क्लास में ऐसे कैसे दुखी हो रहे हो? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? कभी पढ़ी नहीं इतनी डा बारीक, ऐसा लग रहा है ना प्राइवेट स्कूल में पढ़े हो। अच्छा। देखो, हिंदी एकमात्र ऐसी रही होगी, जब आपने 11th 12th में पढ़ी होगी ना, तो आपने बस कहानी पढ़ ली होगी, बस एक दिन दे दो हिंदी का और वो नंबर भी बढ़िया दे देती है। सेम पेपर में भी यह हालत है, ऐसी बात ना है। पेपर में भी अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे ना, इसने है क्योंकि ये आपके अंदर समा रही है। अब तो टेक्निकली तब पता लग रहे हैं, पूरी हिंदी आपके अंदर है, सब कुछ पूरी समझ आपके अंदर है, तो पेपर में भी बढ़िया नंबर देगी, ऐसी बात ना है। बस थोड़ा सा कहते ना हल्का हाथ दबाव मारते, तो वो करना हल्का फुल्का। ठीक है, तो कारक चिन्ह का क्या हो जाता है? लोप। जैसे अड़क का था भाई, का खत्म हो गया ना बीच का, आगे लिखो, एग्जाम्पल लिखो इसके दो चार। लिखो चिड़ी मार। हाँ, आप लिखो उदाहरण। चिड़ी मार, एक्सप्लेनेशन खुद लिखो। एक बार चेक करवाऊंगा कितने आप ठीक लिख सकते हो, इसका भी गिरा खुद करो तुम। चिड़ी का, चिड़ी को, चिड़ी ने मारने वाला क्या बना? गगन चुंबी। अगला लिखो हस्तलिखित। अगला लिखो देशभक्ति। पांचवा लिखो देश निकाला। अगला लिखो वृक्ष पतित। वृक्ष। सातवां लिखो देश रक्षा। वृक्ष से गिरना, पत्ते गिर नहीं जाते, पत्ता टूट के पेड़ से गिर गया। देश रक्षा। ध्यान गमन। लिखो, इनके विग्रह खुद करो। पहले बताओ, पहले का क्या बनेगा? चिड़ी को मारने वाला। चिड़ी को कौन सा होगा? को का मतलब कौन सा? कर्ता ने कर्म को, क्या हो गया? कर्म। क्या हो गया भाई? इसमें उसका कर्म दिख रहा है ना, चिड़ी को मारने वाला। कर्म दिख रहा है ना, चिड़ी को मारना, खिलाना, हंसाना, उड़ाना। तो क्या है? को, कर्म वाला।
गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला क्या बनेगा? गगन को, तो ये भी क्या होगा? कर्म। हस्तलिखित, हस्तलिखित कौन सी विभक्ति में जाएगा? करण, यानी किसी, देखो मैं कह ना भाई मैंने उसको चक्कू से मारा, तो वो भी क्या? करण। यानी बाय कोई, बाय, बाय हु, बाय विच फॉर्म, मतलब कुछ बाय होगा, किसके द्वारा? जैसे हाथ लिखित है तो हाथ के द्वारा लिखित, चक्कू के द्वारा मारा गया, चक्कू द्वारा, लठ, लठ द्वारा मारा गया, लठ। देशभक्ति बताओ, कितने बच्चे हैं जो कहते हैं देश की भक्ति? सी। ओके। हाँ मुन्ना क्या बनाया है? इसका क्या बनाया देशभक्ति का? देश की भक्ति, देश के लिए भक्ति, हाँ भाई। इसका बनेगा देश के लिए भक्ति, संप्रदान के लिए, यानी किसी के लिए हो। जैसे रसोई घर था, रसोई के लिए घर। अच्छा क्या मैं इसका ऐसे बना सकता हूँ, रसोई घर इज इक्वल टू रसोई के लिए कमरा? ये चीज याद रखना, जो समस्त पद के जो शब्द है ना, वही आपके विग्रह होंगे। जैसे वृक्ष पतित का क्या बनाया था आपने? वृक्ष से पतित। तो आपने ये तो नहीं लिखा ना वृक्ष से अलग होना, वृक्ष से पतित। अच्छा अब इसमें कौन सा खाना आपने लगाया? अपादान। ये भाई साहब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वो कैसे है? लाइन आती है, पत्ता पेड़ से गिर रहा है, कौन सा समास नहीं, कौन सी कारण विभक्ति, यार ये आ जाएगा कारक विभक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, समझो, गहराई समझो मुन्ना, आंखों में चमक होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन पता लग गया। पेड़ से पत्ता गिर रहा है, क्या हो रहा है? यानी कोई चीज अलग हो रही है, जुड़ रही है, अलग हो रही है। जहां कहीं भी जिंदगी में अलग होना पता लगेगा, वो कौन सा वो होगा? अपादान कारक। कौन सा? क्या होगा? अगर मैं कहूं हिमांशी दिल्ली से दूर जा रही है, तो भी क्या होगा? क्योंकि भाई दिल्ली से अलगाव का भाव तो है ना, दिल्ली से अलग तो हो रही है। समझ में आया? तो इसमें क्या होगा? देश आस्त लिखित क्या था? आस्त से लिखित। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अच्छा, देश निकाला, देश से निकाला, इसमें भी क्या है? अपादान, देश से अलग हो रहा है ना। वृक्षपति से क्या होगा? वृक्ष कौन सा कारक होगा? अपादान। देश रक्षा, देश की रक्षा, वेरी गुड। ध्यान गमन, ध्यान में गमन, कौन सा? अधिकरण। अच्छा नोमा मैंने छोड़ दिया, जो आपका स्टार्टिंग में तत्पुरुष समास शब्द है, कौन सा? तत्पुरुष जो शब्द है उसमें कौन सा, बताओ भाई। भाई ये शब्द है जो, इसके अंदर भी तो कोई सा समास है, इस शब्द में तो कोई समास हो सकता है, तो बताओ इसमें कौन सा समास है? हेलो, लिख लो नोट डाल के, तत्पुरुष शब्द में भी तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष शब्द का मतलब क्या होता है? उसके पुरुष क्या होता मुन्ना? जैसे क्या होगा भाई, अब कल नया एसडीएम लाग जा, हर्ष लाग गया एसडीएम, अभी हर्ष जो रहा क्या होगा, मैं अपने के आदमी ने भेजूंगा भाई जाके वो काम करवा का हो, तो हर्ष का जो पीए होगा वो क्या कहेगा? पहले तो हाथ जोड़ेगा, माई बाप माई बाप, वो उसके पुरुष आए हैं, उसके भेजोड़ा आदमी आए हैं, तो उसके पुरुष, तत्पुरुष का मतलब होता है उसके पुरुष। तो ये कौन सा है? तत्पुरुष शब्द में भी कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा? पक्का हो गया? कोई डाउट?
कोई डाउट भाई? क्लियर या ऑल क्लियर? ऑल क्लियर। हाँ बस ये ऑल क्लियर, सर इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। चलो अब इसके मैंने दो भाग और बताए थे, पहला भाग का नाम क्या है और दूसरे भाग का मतलब क्या है इनका? क्रम में क्या उसकी, हाँ उपमेय पाओगा, उपमान पाओगा, या आप कह दो विशेषण पाओगा, यानी उसके आगे क्या होगी, कोई ना कोई बड़ाई जुड़ रही होगी। क्या जुड़ रही होगी? द्विगु का, द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब, गु का मतलब होता है बातों से, ये उससे नहीं होता जो आप समझ रहे हो। यहाँ गु का मतलब जो बातों से है, दो बातों का मिलाप है, वो है द्विगु। यानी दो आ गया, यानी दो की अपने आप में गिनती है, तो इसमें तो सारे में क्या मिलेगी, गिनती ही गिनती, सबसे आसान है। द्विगु जहां होगा वहां पे क्या मिलेगी, गिनती। और कर्मधारय जहां होगा वहां पे क्या मिलेगी, विशेषता या कोई तुलना। समझ गए? लो हेडिंग डालो कर्मधारय समास। जब ये उसके भेद हैं तो बताओ इसमें कौन सा पद प्रधान होगा मुन्ना? कौन सा पद? इसमें होगा उत्तर पद प्रधान। कौन सा? लिखो। एक सेंटेंस लिखो, राम काला है। अब इसमें बताओ विशेष्य क्या है और विशेषण क्या है? हाँ भाई, काला विशेषण है। जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेष्य। और जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, क्या होता है? समझ में आ गया? लिख लो, इसमें लाइन लगा के लिख लो, विशेष और विशेषण। एक और लिखो, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। इसमें बताओ उपमेय क्या है और उपमान क्या है? वही तो मैं जानना चाह रहा हूं भाई। विशेषण विशेषण तो आसान है। उपमेय होता है जिसकी तुलना की गई है, और उपमान होता है जिससे तुलना की गई है। जो मैं दूं हर्ष है, हर्ष सन्नी देवल जैसा है, तो हर्ष क्या हो गया, उपमेय, इसकी तुलना की गई है। और किससे करी गई है, सन्नी देवल से, तो सन्नी देवल क्या, उपमान है। तो अब बताओ इस वाले जो मैंने पहले सेंटेंस लिखवाया है उसमें क्या क्या है? सीता माता क्या है, उपमेय। और चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, उपमान। सीता के मुख की किससे की गई है, चंद्रमा से। तो लिख लो उपमेय और उपमान। समझ में आ गया? अंडरस्टैंड भाई? अब लिखो, एग्जाम्पल लिखो। लिखो नीलकंठ, लिख लिया? आगे लिखो चरण कमल, चंद्रमुख, पीतांबर, पहले आपने क्या लिखा है, नीलकंठ। इसका क्या बनाया आपने, नीला है
जो कंठ। अब इसमें बताओ, इसमें विशेषता है या क्या है? उप में उपमान है या विशेष से विशेषण है? ऐसे मतलब में देखिए बोल रहे हो, नीला तो एक क्या विशेषता है तो होगी, और किसकी विशेषता बता रखी है? कंठ की। तो इसमें क्या है? विशेषण विशेष है। लेकिन मैंने जो दूसरा लिखवा है चरण कमल, वाह वाह वाह, चरण के समान कमल या कमल के समान चरण? हाँ, क्या बनेगा? कमल के समान चरण। तो यहाँ पे क्या है? विशेष से विशेषण या तुलना कर रखी है? तुलना कर रखी है। तो यहाँ पे क्या उपमेय और उपमान है। अब इसमें बताओ उपमेय क्या है? चरण। और उपमान क्या है? कमल। जिससे तुलना की जाए, कमल से तुलना की गई है ना। समझ गए? एग्जाम्पल समझ में आया? और क्या लिखा था आपने? चंद्रमुख चांद के समान या चंद्रमा के समान मुख हो गया। ठीक है। पीताम्बर पीताम्बर के आगे लिखो पीला है जो अंबर, या पीत है जो अंबर। एक चीज ध्यान रखना, चलो मैं अगर बहुवरी करवाऊंगा ना, जब एक चीज क्लियर करूंगा, अभी तुम इसको ऐसे लिख लो। लिख ली सबने? आगे समझ में? कौन सा समाज समझ में आया? कर्मधारी और कर्मधारिया, कर्मधारिया, कर्मधारी, कर्मधारी। तो बोलो कर्म, कर्मधारी। ठीक है। और रै पे जोर लगा दें तो रै पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कर्मधारी है। ठीक है। अगला लिखो द्विगु। क्या लिखना है? कौन सा पद प्रधान होगा? देखो उत्तर पद प्रधान। इसकी मेन विशेषता क्या है? क्या मिलेगी? गिनती। क्या मिलेगी? गिनती। लिखो भाई, एग्जाम्पल लिखे जाए। लिखो दोपहर, अगला एग्जाम्पल लिखो त्रिलोक, अगला लिखो त्रिफला। त्रिफला चूर्ण खाया है किसी ने? फला, फल से बना फला। अगला लिखो पंचवटी। अगला लिखो सप्तऋषि। तो इनका लिखो अब क्या क्या बनेगा। और रुक जाए, एक बच्चा नहीं बताएगा। दोपहर का मतलब 2 बजे के समय। चलो बहुत अच्छी बात है। मैं हिंदी को मैं बहुत प्रकाष्ठा तक ले जा चुका हूँ। अब मेरे बच्चे अपने अपने शब्दों का निर्माण कर रहे हैं। चलो दोपहर, और बताओ। दो पैरों का समूह। एक दिन में कितने पैर होते हैं? सुबह, नून, इवनिंग। कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। चलो भाई देख कर, इसको देखना, शायद 8 पैर होते हैं एक दिन में। 8 पैर कितने? 8। जब 2 पैर हो जाते हैं तो दोपहर का टाइम हो जाता है। ठीक है। अगला बताओ त्रिलोक। अच्छा त्रिफला, तीन जो चूर्ण होगा ना, त्रिफला चूर्ण, इसमें 3 अलग अलग फलों का मिश्रण होगा करे। 3 लोगों का समूह है, 3 लोगों का समाहार, एक साथ चूर्ण। ठीक है। 5 वटुओं का समूह। पंचवटी, सीता माता जाके कहाँ रही थी? पंचवटी में रही थी।
वट वृक्ष होते हैं, ठीक है। वट वृक्ष कौन से ने क्या करा, पिपल ना बरगद ने। चलो ट्राई करके देखो, वो काटो। वट वृक्ष किसने क्या करा, जहां सीता माता रहे थे ना पंचवटी में जाके रहे थे, वहां पे 5 वट वृक्ष थे, उनका समूह था, इसलिए उस जगह का नाम क्या था, पंचवटी। क्या नाम था, ये समझ में आ गया ना। आपने एक चीज देखी, आगे सारे का क्या है, गिनती ही गिनती है, क्या है, यहाँ 10 आनंद भी आ सकता है, 10 आनंद का समूह। ये मत कहना 10 है आनंद जिसके, वो जिसके कहते हैं बहुबरी समास। हिंदी में बताओ, बनियान ट्री। बरगद ने क्या करा ना, तो वट वृक्ष किसने क्या करा है, बरगद ने क्या करा, ठीक है। एक बार पैरों का टाइम निकाल, कितने कितने पैर का टाइम है, 8 पैर होगा दिन में। ये समझ में आ गए, यानी आपने आगे क्या दिख रही है, गिनती, क्या दिख रही है, गिनती। जिसमें गिनती दिख जाए तकरीबन किस में जाओगे आप, एक जो एक बहुबरी है, 8 पैर है ना, दिखा 8 पैर है भाई, दिन के भी 4 हैं, पूर्वाह मध्याह्न अपराह्न, पूर्वाह्न एएम, अपराह्न पीएम, सायकाल ये दिन के हैं, और रात के भी 4 पैर है, प्रदोष निशित त्रियमा उषा, उषा जो तक सुबह का टाइम और करती हो, तो कितने पैर हो गए टोटल, 8 पैर। कितने पैर हो गए, पहला पैर का टाइम होता है 6 बजे से 9 बजे का, ठीक है। चलो भाई, ये आपको पता लग गया, गिनती होंगे जिसमें आप कहा जाओगे, द्विगु समास में, किस में जाओगे, सप्त ऋषि, 7 ऋषियों के एक साथ समूह या कुछ। अगला क्या करना हमें, हमारा कौन सा होगा, तत्पुरुष कर्मधारी है विगु, अब क्या करेंगे, द्वंद्व, कौन सा करेंगे, समाज तो एक की क्लास में से, बहुत आसान चीज है, समास बहुत आसान है, 1 नंबर दे के जाते हैं फ्री का। हाँ रिवीजन कर लेंगे वैसे, कि 1 क्लास में और कर लेंगे रिवीजन। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूँ, आपको कुछ विशेषता दिख रही है इसमें, क्या दिख रही है, 2 सेम से वर्ड दिख रहे हैं, मैं इसकी टेक्निक बता रहा हूँ, निंजा टेक्निक, 500 रुपए की टेक्निक आपको फ्री में दे रहा हूँ। 2 सेम शब्द दिख रहे हैं और बीच में एक डैश सा दिख रहा है, बस, रात दिन, माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, आता जाता, ताऊ ताई, मौसा मौसी, बुआ फूफा, कमीन, और कमीन का तो फिर के बनाएगी। ओ ऐसी ऐसी बातों का अभद्र भाषा का यूज नहीं। यानी आपने एक चीज देखनी है, वो जो निंजा टेक्निक क्या थी, कि इसमें 2 शब्द आते हैं और दोनों पद प्रधान होते हैं। अगर मैं इसको अलग से तोड़ूंगा तो क्या लिखोगे आप, रात और दिन, यानी दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर, कोई छोटा बड़ा तो नहीं ना भाई। माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन, ये सब क्या बराबर वैल्यू, तो यानी कौन से पद प्रधान, दोनों पद पर, कौन से पद, आवाज नहीं आई जोश से, दोनों, दोनों पद प्रधान, और बीच में आपको डैश भी मिलेगा तकरीबन, समझ में आ गया, हेलो, ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आ गया, हाँ हाँ भर रहे बच्चे, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, अब इसके एग्जाम्पल और लिखो, मैं और लिखवाता हूं, लिखो खट्टा मीठा, राजा प्रजा, नर नारी, अपना पराया, इन सब के बीच में और आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
ठीक है, समझ में आ गया ना? और करके लिख लो गले, ऐसा ना एक्सप्लेनेशन ना लिखो। ठीक है, इतना समझ में आ गया? यानी शब्द है, आगे पीछे कुछ भी आ जाएंगे और बीच में आ जाएगा, और दोनों पद क्या है, बराबर वैल्यू के। किसके? बराबर वैल्यू। ठीक है, तो जीवन कैसे होना चाहिए, पति पत्नी कैसे होने चाहिए, बराबर वैल्यू के। लेकिन होता क्या है, पति पत्नी जो शब्द है सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, कौन सा पद प्रधान होता है लेकिन इसमें? उत्तर पद प्रधान, पत्नी। और होना क्या चाहिए, पूर्व पूर्व द्वंद्व समास होना चाहिए, लेकिन वो क्या जाता है, तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन इससे भी ज्यादा क्लेश जब होता है जब बहुवरी कोई अन्य पद प्रधान हो जाए। समझ है ना? भाई इधर पति पत्नी है, मेरा पट है पत्नी की माँ, यानी छोरे की सासू, वह प्रधान होगी। जब भी क्या हो जाएगा, क्लेश शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक, चलो भाई अगला लिखो। अगला कौन सा लिखेंगे हम समास? अव्यय भाव कर लो, बहुबरी में तो मजा होगा। अगला लिखो अव्यय भाव। इसमें लिखो पूर्व पद प्रधान, यानी अब आगे वाला पद प्रधान होगा, पीछे वाला। वेरी गुड, कौन से वाला? एग्जाम्पल लिखो, तुरंत प्रभाव से, स्पीड से लिखने हैं। लिखो प्रतिदिन, आ जन्म, हाथों हाथ, भर पेट, यथाशक्ति। इनको खोलो, विग्रह करो इनका। पहले का क्या बनाया, हर दिन क्यों बना रहे हो? प्रत्येक दिन या प्रति जमा दिन ऐसे बनेगा, प्रतिदिन। दूसरा आ जन्म, मतलब आ जन्मा, आ जमा जन्म। हाथों हाथ है, हाथ ही हाथ। भरपेट क्या है? ठीक है, यथाशक्ति या क्या है, शक्ति के अनुसार। हाँ, पूरे जन्म। कहने का ना, आ जन्म तू मेरी गुलामी करेगा, तो पूरे जीवन भर। आप देख लेना, इसमें क्या जो पहले वाली चीज है ना, प्रति, यथा, बे, नी, बरा, यथा, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा शब्द इंपॉर्टेंट है? जो आगले है। भाई देख, मैं कहूं कि आप दिन में वो काम कर लेना, आप दिन में काम कर लेना, और पेग मैं कहूं आप प्रतिदिन ये काम कर लेना, किस चीज ने जान फूक दी? प्रति ने। प्रति लगते हो कि आपको हर एक दिन करना है, प्रत्येक दिन। और मैं दिन कह रहा था, दिन था, यानी अगले वाले सेंटेंस ने क्या कर दिया, जान फूक दी, इसमें क्या पैदा कर दी। तो इसलिए कौन सा पद प्रधान है, पूर्व पद। कौन सा? एकमात्र यही समाज है जिसमें कौन सा पद प्रधान है। समझ में आ गया? अंडरस्टैंड भाई? एक चीज और मैंने आपको लिखा हुआ है, हाथों हाथ। हाथों हाथ, दिनों दिन, बीचों बीच, रातों रात। जब भी कभी जिंदगी में कोई भी शब्द अपने आप को रिपीट कर रहा हो, भाई हाथों हाथ, दिनों दिन, रातों रात, तो वो कौन सा समास होगा, कौन सा समास होगा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, तकरीबन शायद आप नहीं पढ़ते जल्दबाजी में। अच्छा, इसका विग्रह भी अलग से होगा। मैं आपको कहूं घरोघर, इसका विग्रह करके बताओ।
घरों घर। मैं कहूँ यह बात घरों घर फैल गई। घर घर के बाद घर, घर के बाद घर, यानी जितने भी घर हैं, घर ही घर नहीं, हर घर में फैल गई ना। बीचों बीच का क्या होगा? बीच के भी बीच क्या होगा? घर के बाद घर, बीचों बीच होगा बीच के भी बीच। हाथों हाथ होगा हाथ ही हाथ। समझ में आया मुन्ना? बोलो यस सर। एक बार वो बोलो यस सर। वेरी गुड। अगला लिखो मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत बढ़िया, बहुव्रीहि। किस में बोलते हैं? बहुव्रीहि। ऐसे तो कोई नहीं बोल। समास। तब मेरी वर्तनी पे मत जाया करो ले। मेरी वर्तनी गड़बड़ हो सका है। एक बार चेक करना कभी पहले वाला ठीक हो, देखना साक्षी एक बार। पक्का? एक बार देख लो। ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, मेन चीज क्या है, ये इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि आज दूसरे समासन उठा कर अपने में ले लेता है, लेकिन क्या होता है इसमें किसी और की बात कर रखी है। किसकी बात कर रखी है? होता क्या है, जो कर भाई एक घर में दो बहू हैं, एक तो करा बढ़िया काम और एक किस जैसी है, मतलब आपके जैसी नहीं कर वैसे करो जो आराम से काम करे। अब क्यों होगा, जो सासू होगी वह बढ़िया ने कहेगी ओ तो बेटा वैसे तो सब अच्छा कर रहा है पर तू यो भी कर ले, तू थोड़ा यो भी कर ले, तू थोड़े अच्छे से यो कर ले ना, तो तेरा घर अच्छे से बस जा। लेकिन सुनाना किसने चाह रही है वह? दूसरी ने। क्या इसने रही है? कोई पंजाबी में कहावत है कहंदी नूनू सुनांदी नूनू, ऐसा है उसको जेल। हाँ तो इसमें भी वही है, बात कुछ होगी लेकिन पद कौन सा प्रधान होगा? अलग पद। जैसे मैं अभी लिखो मत समझो, अगर मैं कहता हूं पीताम्बर, अगर आप इतना लिखते हो पीला है जो अंबर, तो कौन सा होगा? कर्मधारी है भाई, पीला क्या उसकी विशेषता ले रहा है। अगर ये हो जाए पीला है अंबर जिसका, अर्थात कृष्ण भगवान, पीताम्बर क्या देते ना कृष्ण भगवान को भी। नीलांबर, अगर मैं नीलांबर हूं, नीला है जो अंबर, तो किसका होगा? कर्मधारी है। लेकिन अगर ये आ जाए नीला है अंबर जिसका, तो क्या हो जाएगा इसका? मतलब बताओ बेटे। पीताम्बर तो बता दे कृष्ण भगवान, नीलांबर किसका है? शिव जी का नीलांबर कैसे? नीलकंठ है शिव जी का। बलराम का नाम सुना? बलराम कृष्ण भगवान का बड़ा भाई बलराम, सुना? हम देखा होगा, देखा भी है। तो बलराम का है। आ जाए नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारी है। अगर आ जाए नीला है कंठ जिसका, शिव जी। 10 आनन, 10 आननों या 10 सिरों का समूह तो क्या होगा? द्विगु हो जाएगा क्यों गिनती है। अगर आ जाए 10 आनंद जिसके, अर्थात रावण। समझ मारा डिफरेंस? समझ मारा है? तो एक चीज ध्यान देना, चलो लिख लो जो मैंने एग्जांपल बताया ना वे लिख लो एक बार। पीतांबर, नीलांबर, दशानन, चतुर्भुज, मृगेंद्र, यह आता कई बार। मृगेंद्र, इसका बनता है मृगों का इंद्र, यानी हिरणों का राजा। इसका मतलब होता है सिंह। हिंदी ऐसे होगी।
कौन सा पद प्रधान होता है इसमें? अन्य पद। भैया आपने 10 आनन में कहीं रावण लिख रहा था? नहीं लिख रहा था ना, तो कोई अलग ही बात थी ना। नीलकंठ में कहीं शिवजी लिख रहा है? नहीं लिख रहा। तो अन्य पद प्रधान, कौन सा पद प्रधान होता है? 4 है भुजा इसकी। किसकी है 4 भुजा? विष्णु। 4 है भुजाएं जिसकी। विष्णु भगवान देखे हैं ना कभी? जो अपने बड़े अवतार में देखे हो, कभी किसी फिल्म में देखे हो, फोटो में देखे हो। चतुर्भुज। चतुर्भुज लिखो। च पे, च के बाद त पे छोटे ओ की मात्रा, त के ऊपर र, फिर भय पे छोटे ओ की मात्रा ज। समझ में आ गया ना? इसमें और कर्मधारय में डिफरेंस पता लग गया। अच्छा एक चीज और ध्यान से दो, जब भी कहीं जिंदगी में आप देखो, आप ध्यान से समझना, ये तो आपका समझ में आ गया। अगर दशानन लिखा है और आपके ऑप्शन में दोनों है, खाली इतना जब दशानन शब्द में कौन सा है, और ऑप्शन में दोनों है, द्विगुभी और कर्मधारय भी, किस पे लगाओगे? द्विगुभी और बहुब्री भी, किस पे लगाओगे? नहीं, बहुब्री पे लगाओगे। क्योंकि देख हमें एक चीज पता है, काउंटिंग बेस से कार्य, पर हमें पता है ये शब्द किसी और के लिए फिक्स है। क्योंकि द्विगु के अपने बहुत सारे ऐसे तो आना जिसमें कुछ और का मतलब ना आता। पंचवटी है, कुछ और मतलब ना आता। चौरा है, कोई और मतलब ना आता। वे उसी के उदाहरण है। लेकिन जब ये डाउट में हो किसके हैं, तो जब भी ऐसा डाउट होगा बहुवरी गला, अगर वे बहुवरी के भी उदाहरण है, तो आप किसको लगाओगे हमेशा? बहु। अगर बहुवरी ऑप्शन में ना, फिर तो कोई दिक्कत ना है। समझ में आ गया ना? अगर पीताम्बर लिखा आ गया और कर्मधारय है और बहुवरी दोनों ऑप्शन में, किस पे लगाओगे? बहुवरी पे, क्योंकि पीताम्बर है किसी और का। क्योंकि उसके तो कुछ और भी कह सकते हैं भाई, कलाम्बर भी तो कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा डाउट है जी मैं दोनों आ रहे हैं, तो भाई वो तो किसी और का बड़े का है ना, क्योंकि कर्मधारय के तो अपने और भी उदाहरण बहुत हैं। समझ में आ गया? तो बच्चों आज की एक क्लास इतनी ही, ठीक है।